Hello students, this is your chapter 5 of Political Science, part 3. Later we have studied about the health issues, about कि हमारी सरकार का क्या योगदान रहता है, और उसमें हमने पढ़ा था what is health. उसके बाद हमने पढ़ा है in part 1 we have studied about what is health, aspects of health, determinants of health, right. आफ्टर दैट उसके बाद हमने लिया है डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, इंडियन हेल्थ केयर सर्विसेज एंड ऑल. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज, कि कैसे वो सर्विसेज हमें प्रोवाइड की जाती है सरकार के थ्रू. सो लेट्स कंटिन्यू आवर चैप्टर. Public and private healthcare services. The health of a nation is difficult to define in terms of a single set of measures. अब जो हेल्थ है उसका ऑफ नेशन, मतलब हम अपने नेशन में हेल्थ के बारे में अगर हम उसको बताने लगे तो इट इज़ नॉट मतलब इसको आप मेजर नहीं कर सकते, किसी चीज़ से नाप नहीं सकते किसी एक चीज़ को लेके कि इस वजह से हेल्थ सही है या वो चीज़ है. इसमें आपकी हर एक चीज़ इंक्लूडेड होती है. मीन्स कि आपका रहन सहन का, कि आप रहने के लिए आपके लिए घर प्रॉपर हो, खाने पीने का अच्छा हो, डाइट प्रॉपर मिल रही हो, तो ही आप हेल्दी रह सकते हैं. तो इट डिपेंड्स, मतलब हर एक चीज़ को एक किसी एक चीज़ में आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते. एट बेस्ट वी कैन असेस द हेल्थ ऑफ पॉपुलेशन बाय टेकिंग इनटू अकाउंट indicators like infant mortality and maternal mortality rates. अब ये है कि हम लोग अगर किसी चीज़ को हम जान सकते हैं, वी कैन असेस, मतलब अपने हेल्थ को अगर बारे में अगर हम जानना चाहे सरकार, तो वो तभी जान सकती है थ्रू अट इन्फेंट मॉर्टलिटी, कि मतलब जो इन्फेंट के हैं, जो छोटे बच्चे हैं उनको लेके, या मैटरनल को लेके, जो मदर होते हैं जो बेबी बॉर्न करते हैं, उनके रेट्स को लेके कि कितने यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं, कितने नहीं कर पा रहे हैं. इट डिपेंड्स. लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड न्यूट्रिशनल अलॉन्ग विद द इंसिडेंस ऑफ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस. अब इसमें जो चाहे इन्फेंट्स हो, आपके छोटे छोटे बच्चे हों, वो हों, या मैटरनल हो, जो मदर होते हैं, छोटे बच्चों के मम्मा वगैरह होते हैं, उनको लेके कि उनको क्या न्यूट्रिशन मिल रहा है, क्या खाने पीने का है, किस तरह का उनका स्वास्थ्य है, वो सब चीज़ें, इन सब चीज़ों पर को लेकर एक निकाल लिया जाता है, मतलब एक तरह से एक निचोड़ निकाल लिया जाता है, जिसमें ये पता चलता है हमें कि उन लोगों की हेल्थ इश्यूज़ तो नहीं है कोई, कि किस तरह की प्रॉब्लम्स चल रही हैं लोगों के अंदर सोशल, मतलब समाज में. तो वो हमारा इन्हीं चीज़ों से पता चलता है. हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ कैन बी डिवाइडेड इनटू पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज. अब अगर हेल्थ केयर की हम बात करें तो इनको जो हम फैसिलिटीज़ वगैरह हमें प्रोवाइड होती है या जो हमें मिलती है, इट कुड बी डिवाइडेड, मतलब इसको आप पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज, इन दोनों के हिसाब से आप इसको हम डिवाइड कर सकते हैं. पब्लिक हेल्थ सर्विसेज क्या है? द पब्लिक हेल्थ सर्विसेज आर द हॉस्पिटल्स रन बाय द गवर्नमेंट. अब पब्लिक हेल्थ सर्विसेज जो मिलते हैं सभी को, वो जो है सरकार के द्वारा चलाई जाती है. ऑल दीज हॉस्पिटल्स वर्क एज अ चेन एंड प्रोवाइड ट्रीटमेंट बोथ इन रूरल एंड अर्बन एरियाज़. अब ये जो इस तरह के जो आपके हैं, देखिए, जो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज होते हैं, ये हमें सब जो प्रोवाइड करते हैं, यानी सरकार हमें प्रोवाइड करी है. तो ये जो हॉस्पिटल्स हैं, ये एक चेन के रूप में काम करते हैं एंड प्रोवाइड ट्रीटमेंट, और हमें ट्रीटमेंट यानी इलाज हमें देते हैं बोथ इन रूरल एंड अर्बन एरियाज़. चाहे आप रूरल में रह रहे हो या अर्बन एरियाज़ में, चाहे आप गाँव में हो, शहर में हो, कहीं भी हो, आपको ये ट्रीटमेंट्स प्रोवाइड कराते हैं. द केयर एंड ट्रीटमेंट वेरीज फ्रॉम कॉमन प्रॉब्लम टू द स्पेशल सर्विसेज. अब जो केयर है ट्रीटमेंट का, ये किस चीज़ पे वेरी करता है? फ्रॉम कॉमन प्रॉब्लम टू स्पेशल सर्विसेज. मीन्स कॉमन प्रॉब्लम, जैसे मान लीजिए किसी को सर्दी है, जुकाम है, वो लेके, चाहे बुखार बड़े बड़े या टाइफाइड या कुछ बहुत ज़्यादा ऐसे कोई सीरियस बीमारी है, उन सब तक को लेके ये सब वर्क करते हैं. कौन? जो सरकारी हॉस्पिटल्स होते हैं. इन विलेजेस देर आर प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स. और विलेजेस वगैरह अगर गाँव वगैरह में देखें तो वहाँ पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स भी होते हैं, विच हैव ए ट्रेन नर्स एंड अ विलेज हेल्थ वर्कर. जहाँ पर कि एक ट्रेन नर्स भी होती है और वहाँ पे हेल्थ वर्कर्स होते हैं जो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं. प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, दैट इज PHC, कैटर टू मैनी विलेजेस इन रूरल इंडिया. तो वो हमारे बहुत सारे विलेजेस के अंदर पाए जाते हैं. उसके आप अगर देखेंगे तो कि विलेजेस वगैरह में छोटे मतलब हॉस्पिटल्स बना दिए जो कि सरकार के द्वारा ही रन किए जाते हैं, और वो विलेजेस में मिलते हैं.
देयर इज़ अ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, और वहाँ पे आप अगर देखें तो एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी हर जगह पे होता है जो कि जो एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर मिलता है आपको. The most important aspect of the public health services is that it is open to all, providing care and treatment to even the poor section of the society. तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है पब्लिक हेल्थ सर्विसेज का इज़ दैट इट इज़ ओपन टू ऑल प्रोवाइडिंग केयर. मतलब ये ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ लोग ही हैं जो कि वहाँ पे जा सकते हैं, दिखा सकते हैं, ये जबकि सभी के लिए ओपन रहता है. हर कोई इसका इस्तेमाल कर सकता है, जा सकता है, अपने ट्रीटमेंट करा सकता है. तो ऐसा इसके अंदर कोई ऐसा इशू नहीं. पब्लिक हेल्थ सिस्टम take action to prevent the spread of diseases such as TB, polio, malaria, dengue, diarrhea, etc. अब पब्लिक हेल्थ सिस्टम का जो है वो किस चीज़ के लिए, जैसे कि वो बड़ी कोई ऐसी कोई महामारी ना हो या कोई ऐसी चीज़ ना हो, उसके लिए ये स्टेप लेते हैं. कौन सर्विसेज इनके जो हमारे सरकारी जो हॉस्पिटल्स होते हैं उसके अंदर. जैसे कि मान लीजिए कि कोई टीबी है, टीबी आपने देखा होगा अगर किसी को हो जाए तो बहुत खतरनाक साबित होती है. ऐसी पोलियो भी है, मलेरिया है, डेंगू है, डायरिया है, इस तरह की जो बीमारियां हैं. तो इसके लिए आप देखेंगे कि इसमें आपको इसमें देखेंगे आपको कि पब्लिक हेल्थ सिस्टम टेक एक्शन टू प्रिवेंट द स्प्रेड, मतलब इन सब चीज़ों को स्प्रेड होने से यानी फैलने से बचाते हैं ये. और जिससे कि किसी की भी कोई तबीयत ऐसी कोई ख़राब ना हो, जिससे पूरे हमारे देश में अगर कोई इस तरह की चीज़ें ना फैलें, तो उन चीज़ों के बचाव के लिए इसको किया जाता है. The Indian Constitution directs the central and state government to ensure the welfare of its citizens and provide health care facilities to all. अब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो डायरेक्ट करते हैं किस चीज़ के लिए कि द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टू एंश्योर द वेलफेयर ऑफ इट्स सिटीजन्स एंड प्रोवाइड हेल्थ. यानी कि वो ये देखते हैं कि जितने भी उनके जो सिटीजन्स हैं उनको जो है प्रॉपर हेल्थ वगैरह प्रोवाइड की जा रही हो और मिल रही हो, और उनको मतलब सारी फैसिलिटीज़ वगैरह दी जाती हो. The resources needed to run these services are obtained from in the form of taxes taken from the public. अब ये जो रिसोर्सेज यानी कि जो ज़रूरतें हैं इन चीज़ों को पूरा करने के लिए सर्विस को कहाँ से लिया जाता है. इट इज़ टेकन फ्रॉम द पब्लिक टैक्स. मतलब जो पब्लिक है, जो आम जनता है, उनका जिसका मान लीजिए कुछ आपने देखा होगा कि वो लोग टैक्स वगैरह पे करते हैं. तो जो टैक्स पे करते हैं तो टैक्स वो कहाँ जाता है, तो इन्हीं चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है. दस द गवर्नमेंट मस्ट सेफ गार्ड द राइट टू लाइफ ऑफ एवरी सिटीजन. इसलिए गवर्नमेंट का ये काम है कि जैसे कि राइट टू लाइफ है, इस चीज़ की रक्षा करने के लिए ये सरकार का काम है. अब हम बात करते हैं प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज की. इन द रूरल एंड अर्बन एरियाज डॉक्टर रन देयर ओन प्राइवेट क्लिनिक्स. आप रूरल में देखें, अगर गांव में और शहरों में जाएंगे तो डॉक्टर्स जो हैं अपने खुद की क्लिनिक्स वगैरह चलाते हैं. हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स प्रोवाइड स्पेशल सर्विसेज आर ऑल्सो प्राइवेटली ओन्ड. अब जो हॉस्पिटल्स हैं चाहे नर्सेज हैं, बहुत सारे क्या हैं अपना डिग्री वगैरह लेकर वो प्राइवेटली भी अपना काम को करते हैं. प्राइवेट मतलब आपने खुद के उसके अंदर पैसा वगैरह लगा के वो लोग खुद ही अपना हॉस्पिटल्स वगैरह खोल लेते हैं, है ना. तो उनको हम प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज कहते हैं, जो अपने ही पैसा मतलब अपना एक तो डिग्री वगैरह लेते हैं, पढ़ाई पूरी करते हैं, उसके बाद अपने पैसे से वो हॉस्पिटल्स खोल लेते हैं. तो आपने कई बार देखा, आपने मेरठ में भी बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो प्राइवेट हैं, जो कि अपने पैसे से उन्होंने खोला हुआ है ना. मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स यू मस्ट हैव सीन मैनी लेबोरेटरीज दैट ऑफर स्पेशल फैसिलिटीज सच एज. और बहुत सारी ऐसी लेबॉर्ट्रीज़ भी हैं जो कि ऐसे आपको फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि अल्ट्रासाउंड है, MRI है, एक्सरे है, एक्सेट्रा आर ऑल्सो देयर. मैनी केमिस्ट शॉप आर ऑल्सो देयर फ्रॉम वेयर वी कैन बाय मेडिसिन. बहुत सारे ऐसे केमिस्ट शॉप भी हैं जहाँ पे आपको ये मिलेंगे कि जहाँ पर कि आप मेडिसिन वगैरह खरीद सकते हैं. ये देखिए प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज, जैसे इसमें जाते हैं तो आपकी जो दिखाया है इसके अंदर पिक्चर के अंदर, इट्स अ प्राइवेट डॉक्टर जो कि किसी मरीज को देख रहे हैं, राइट. द प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ आर नॉट कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट. अब इस जो प्राइवेटली जो लोग अपने हॉस्पिटल्स खोल लेते हैं तो उसमें सरकार का कोई हाथ नहीं होता है. इन प्राइवेट हेल्थ सेंटर्स पेशेंट्स हैव टू पे अ लॉट ऑफ मनी फॉर द टेस्ट एंड द ट्रीटमेंट. प्राइवेट में जो है जो पेशेंट है उसको बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है टेस्ट के लिए या अपने इलाज के लिए, उसमें बहुत पैसा देना पड़ता है, जबकि गवर्नमेंट्स में आपको कोई ज़्यादा पैसा देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती. देयरफॉर इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द पुअर पीपल टू गेट द ट्रीटमेंट डन एट द प्राइवेट हॉस्पिटल्स. इसलिए जो पुअर यानी पुअर लोग जो हैं, जो गरीब हैं, वो लोग इन ट्रीटमेंट्स को करवाने के लिए
प्राइवेट हॉस्पिटल्स को पैसे नहीं दे पाते. सो दे मस्ट मोस्टली डिपेंड ऑन द लोकली अवेलेबल क्वैक्स और डॉक्टर्स इन दैट एरिया. इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारे जो इस तरह के जो गरीब होते हैं, पुअर होते हैं, वो लोग अपने लोकली जो उनको डॉक्टर्स वगैरह मिल जाते हैं, जो छोटे मोटे डॉक्टर्स वगैरह बन जाते हैं जो बैठे होते हैं, उनके ऊपर वो डिपेंड हो जाते हैं, या फिर वो सरकारी उसमें दिखाते हैं. दे जस्ट यूज टू गो ओवर देयर. दो द हेल्थ सर्विसेज इन द प्राइवेट सेक्टर्स हैज़ ए डेवलप्ड अ लॉट. जबकि हेल्थ सर्विसेज अगर आप के बारे में अगर देखें तो प्राइवेट के अंदर बहुत ज़्यादा डेवलप कर चुके हैं. टुडे वी हैव मैनी बिग प्राइवेट हॉस्पिटल्स. जो कि आप आज के टाइम में देखेंगे हमारे पास बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं. टुडे hospitals dealing with various diseases, but they are costly, so the poor and weaker ones cannot afford these hospitals. but वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, और जिसको कि पुअर और जो बहुत गरीब होते हैं या जो बहुत वीक हैं, कमज़ोर हैं, नहीं कर सकते इन चीज़ों को अफोर्ड, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है. बट अदरवाइज anybody can go to these hospitals to cure themselves. Okay, so this is your part 3 which has been completed here. See you in the next section.